ये वीडियो आप अपलोड करेंगे ना, इतनी गालियां पड़ेंगी इस कथन के बाद, तो मैं तो गालियों का हैबिचुअल हूँ। मेरा उत्तर सुन के आपको बहुत निराशा होने वाली, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर दो लोगों में रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है तो डिवोर्स हो ही जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि 55 की उम्र में 50 की उम्र में दो लोग जब अलग हों तो ट्रॉमा तो बहुत बड़ा होता ही है, तलाक कोई मजाक थोड़ा। पर मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं तलाक के बाद उनकी जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है, स्पेशली तब जब डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो। लेकिन यदि दो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और फंस गए हैं किसी वजह से, दो ही ऑप्शन है। 50 के हो गए, 20-25 बचे हैं, गुजार दो। दूसरा 50 के हो गए, 25 तो बचे हैं, वो ठीक से जी लो। और ठीक से जीने का एक तरीका है अलग होकर जीना, स्वतंत्र होकर जीना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ईमानली ऐप को आप सबकी तरफ से बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। आपके ही सजेशन से हमने ऐप में एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ वीडियोस ऐड किए हैं। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट और थियोलॉजिकल आर्गुमेंट भी हम इस ऐप में ऐड कर चुके हैं। अगर आपको ये सारे फीचर्स शो नहीं हो रहे हैं तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाके अपनी ऐप को अपडेट करा लें और ये सारे के सारे फीचर्स आपको भी अपनी ऐप में शो होना शुरू हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन को जरूर से अपडेट करा लेना, क्योंकि आगे इंशाल्लाह बहुत सारे नए नए फीचर्स आपको इस ऐप में देखने को मिलते रहेंगे। अगर आपको इस ऐप को लेकर कोई सजेशन या कोई शिकायत है तो आप हमें रिव्यूज में लिख सकते हैं या डायरेक्टली इस एड्रेस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। जी गुड इवनिंग। अच्छा मुफ्ती सर, हाँ जी। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा आपसे ये प्रश्न है, मैं तलाक की सूरत पे बात करना चाहता हूँ। तो जो इस्लाम में तलाक का जो अधिकार दिया गया है पुरुषों और महिलाओं को, उसमें मुझे लगता है कि अल्लाह ने नाइंसाफी की है महिलाओं के साथ। ठीक है, क्योंकि पुरुषों को तो उन्होंने अधिकार दे दिया है, लेकिन महिलाओं के लिए एक पीछे का बस रास्ता खोल दिया है। जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुख्तसर जवाब दे दूं। मैं ड्राइव कर रहा था और डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला हूं। तो जो अधिकार है तलाक का वो दोनों को है, मर्द को भी और औरत को भी, क्योंकि तलाक का मतलब है सेपरेशन। हाँ, तरीके अलग अलग हैं, यानी उसका जो प्रोसेस है वो अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि औरत को तलाक का या सेपरेशन का, तलाक नहीं, सेपरेशन का इख्तियार नहीं है। खुला की सूरत में है, फस्खे निकाह की सूरत में है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ये अलग अलग क्यों है? उसकी जो वजह है वो औरत और मर्द की जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो है। आप अगर सर्च करेंगे गूगल पर, बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाएगा कि औरतों में नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं और मर्दों में नेगेटिव इमोशंस आमतौर से कम होते हैं। और आप आसानी से सर्च कर सकते हैं कि नेगेटिव इमोशंस किसे कहते हैं। उसमें यानी किसी चीज से गमज़दा होना या ग्रीड है, लालच है, हिर्स है, इस तरह की चीजें हैं ये औरतों में। ये हम नहीं कह रहे, ये साइंस बोल रही है। वो रिएक्शनरी ज्यादा होती हैं खवातीन, उमूमी तौर पर, आमतौर से। हर औरत और हर मर्द की बात नहीं हो रही है। तो अगर इंस्टेंट तलाक का इख्तियार औरत को दिया जाता तो शायद ही कोई मर्द ऐसा बचता कि जिसको तलाक ना हुई होती, क्योंकि वक्ती तौर पर औरतें रिएक्ट करती हैं और ये उनकी साइकोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन मर्द को ये इख्तियार दिया गया, औरत को नहीं दिया गया, चूंकि मर्द में पॉजिटिव इमोशन ज्यादा होते हैं। हाँ, कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि जो रिएक्शनरी होते हैं और वो तलाक का इस्तेमाल करते हैं और गलत करते हैं। लेकिन कुछ मर्दों की वजह से उसूल और ज़ाब्ते नहीं बदले जा सकते। जी, आपने सर एक वर्ड यूज किया, इंस्टेंट तलाक। क्योंकि मर्दों में भी ये मतलब अब तो बैन हो चुका है बहुत सी कंट्री में, तो कौन बोल रहा है कि आप उसे इंस्टेंट ही तलाक देने को कहो? जैसे मर्द 3-3 महीने की मोहलत लेके करते हैं। अगर आप जैसा बता रहे हो कि आप जो एवरेज लेके चले हो कि महिलाओं में नेगेटिव इमोशन अधिक होते हैं, तो वो एक बार मान लो नेगेटिव इमोशन में आपके कहे अनुसार दे देती है, फिर उसे 3 महीने का वक्त वो सोचे समझेगी, फिर भी वो नेगेटिव इमोशन में फिर कह देगी, फिर भी उसे एक बार वक्त है। तो इसमें ये चीज सर कहाँ फिट बैठती है जो आपने भी बात बोली? जैसे यही सूरत हाल तो मर्दों की है। अब मैं मिसाल देता हूं कि अगर कोई औरत जो है वो नेगेटिव इमोशन वाली है, और आमतौर से औरतें नेगेटिव इमोशंस वाली होती हैं, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो जिंदगी में नेगेटिव इमोशन का इस्तेमाल एक ही मर्तबा करेंगी। मान लीजिए एक मर्तबा वो अपने नेगेटिव इमोशन से मगलूब होकर उन्होंने मर्द को, किसी औरत ने तलाक दे दी,
उसके बाद वो ठीक हुई और उसने रुजू कर लिया, वापस ले लिया हस्बैंड को, फिर 2 महीने के बाद फिर ऐसे ही हो गया, फिर उसने तलाक दे दी, फिर रुजू कर लिया, फिर ऐसे हो गया, तो कब तक चलता रहेगा? जाहिर है कि 3 तलाक लिमिट है ना। तो उसके बाद ऐसा होगा कि औरत के नेगेटिव इमोशन के चक्कर में परमानेंटली जो है हस्बैंड एंड वाइफ में सेपरेशन हो जाएगा और बच्चों का मुस्तकबिल खत्म होगा। तो लेकिन आमतौर से मर्दों में, आमतौर से मैं कह रहा हूं, मैं हर मर्द की बात नहीं कर रहा हूं, आमतौर से मर्दों में नेगेटिव इमोशंस नहीं होते हैं, ज्यादा पॉजिटिव इमोशन ज्यादा होते हैं। इसलिए बावजूद है कि उनको यह हक है कि वो तलाक दे दें इंस्टेंट, इसके बावजूद भी यानी जो तलाक न होने का रेशियो ज्यादा है मुस्लिम मुआशरों में तलाक होने के मुकाबले में। जी अच्छा सर, लेकिन ऐसा तो मुझे अपने मास्टर भी कम से कम नहीं दिखता है कि मतलब कि औरतें इतने मतलब इमोशन में बह जाती है कि 3-3 बार मौका नहीं मिलने के बाद भी वो नहीं, बार ये बार मुझसे बह ना चलेगी। ये और मुझसे ना पूछे आप, ये तो साइंटिफिक रिसर्च है ना कि अगर आप ये कहे कि नहीं ये रिसर्च गलत है तो उस रिसर्च पर बात कर सकते हैं। हमने एक रिसर्च का हवाला दिया है और ये रिसर्च कोई मेरी अपनी नहीं है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने इसको साबित किया है और आप गूगल पर बहुत आसानी के साथ आपको ये मिल जाएगा। ये कोई हम अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर पुरुषों को जो अधिकार दिया गया है, मतलब 1-2 एक्सेप्शन केस नहीं है, बहुतायत में ऐसे केस मिलते हैं कि पुरुष भी अपने इमोशन का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। कभी नमक ज्यादा हो गया या फिर कभी कुछ कारण, बहुत छोटे हाँ, तो छोटे वो रीजन गलत पे वो करते हैं। तलाक का यूज करते हैं। मैंने पहले तो ही फिर बोला सर जब कि अल्लाह उनको रिवायत दे सकते हैं तो सुन लीजिए महिलाओं मेरी को क्यों बात। नहीं? मैंने पहले ही बोला कि चंद मर्दों की वजह से पूरे कानून को नहीं बदला जा सकता, पूरे कानून को सर नहीं हो बदला जा सकता चंद मर्दों की वजह से। हाँ, अगर तो वो सर गलत हो सकता करेंगे, है कि जुल्म अगर करेंगे, सुन लीजिए, अगर वो जुल्म करेंगे तो उसका गुनाह उनको मिलेगा। मान लीजिए नमक ज्यादा होने की वजह से उन्होंने अपनी बीवी को मारा या तलाक दे दी, तो ये बाइस गुनाह है। अगर खुदा ये कहता कि नहीं तुम चाहे जो करो कोई टेंशन नहीं है, तो ऐसे कोई बास पुरुष और कोई पूछताछ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये इसको गुनाह कि, करार दे दिया। कितना अच्छा होता कि महिलाओं पे भी ये गुनाह लाजिम कर दिया जाता कि तुम्हें बाद में इसकी सजा मिलेगी और उन्हें अधिकार दे दिया जाता। अगर ऐसा होता तो फिर मैंने जैसे कहा कि चूंकि औरतों में नेगेटिव इमोशन ज्यादा होते हैं तो उससे नतीजा ये निकलता कि अक्सर खानदान दुनिया के अंदर मुतासिर होते। जो गुनाह होता वो तो होता ही, अक्सर सर जो खानदान चीज हमने कभी देखा ही अच्छा नहीं, हम अच्छा, एज्यूम एक करके चीज, चल रहे हैं अब मैं कि एक चीज ऐसा आपको, होता तो ऐसा होता। नहीं तो इस तरह तो फिर दुनिया के अंदर आप रह ही नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सी चीजें आपको साइंटिफिक डेटा की बुनियाद पर तय करनी पड़ती हैं, हाँ, या और आप हर आप चीज सर, देखकर, या आप हर मैं चीज देखकर ही तय करते हैं। मैं अपनी पॉइंट की वैलिडिटी को इस तरीके से साबित अब करता हूँ, अगर इस्लाम को सुन, छोड़ अब दें। मैं, अब अच्छा एक चीज, हम जो ये बात कर रहे हैं कि औरतों और मर्दों को जो है वो एक जैसा अधिकार और हक मिलना चाहिए, तो गया कि हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों के दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना? मुझे सब कुछ में बात नहीं करनी है, लेकिन कम से कम तलाक के मसले में अधिकार उनका होना चाहिए इस प्रकार से कि नहीं, वो अगर भी कम अधिकार से दे कम सके। तलाक में होगा तो फिर हर चीज में होगा ना, सिर्फ तलाक ही में क्यों? नहीं, हर चीज में तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्यों तलाक नहीं के हो मसले सकता? में तो हम लोग बात कर सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं हो सकता हर चीज में? हाँ, क्योंकि उनके बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, बाकी बहुत चीज ऐसे होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होते हैं, और स्ट्रेंथ अलग होती है। और और क्या होता है अलग? ऐसे बहुत कुछ होते हैं सर। बहुत साइकोलॉजिकली कुछ, अलग होती है या नहीं होती? देखिए बहुत सारे चीज है नहीं, जिसमें वो अलग होती साइकोलॉजिकली हैं अलग और होती है या नहीं होती? अलग बहुत सी चीजों में होती है, लेकिन अच्छा आप तलाक के साइकोलॉजिकली मैं मुद्दे पे पूछ रहा क्या हूँ, बोलते हैं? बहुत सी चीजों में से सर साइकोलॉजी एक मैं चीज है, सिर्फ तलाक की बात करना साइकोलॉजिकली अलग चाहता हूँ। होती है, साइकोलॉजिकली अलग होती है, ये नहीं होती है। साइकोलॉजिकली आप कुछ एग्जांपल दो, मैं आपको बताऊंगा इस चीज में आप साइकोलॉजी का आप यूज हाँ, कहाँ करवाना आप चाहते हैं। साइकोलॉजिकली उनको एक मान रहे हो दोनों को, या अलग अलग मान रहे हो? मुझे इसका जवाब दे दीजिए ना, हाँ या ना में। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, चले वो डिफरेंसेस क्या हैं, कुछ है पता आपको? आप अब किस हिसाब, आप इस पर एग्जांपल दो, मुझे इतने डिटेल में नहीं पता। मैं तलाक को जानता हूँ कि तलाक में ऐसा नहीं है कि महिलाएं आपको, क्योंकि अगर महिलाएं भी कुछ नहीं, अगर आप, करेंगी अपने पावर का मैं गलत एक इस्तेमाल सवाल तो आपसे पुरुष कर चुके हैं, देखें, जेन्युइन पुरुष तो आपसे साबित क्वेश्चन कर कर रहा चुके हूं, हैं। मैं एक जेन्युइन आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपको तलाक के मामले में जो अधिकार दोनों को इक्वल अधिकार देना है, वो इसीलिए देना है ना कि आप ये समझ रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, वरना क्या वजह है? क्या आप, नहीं मुझे एक नहीं, बात बताइए, मुझे एक इस बात मामले में बताइए मुझे देना कि है। क्या जैसे तलाक का अधिकार आप बच्चों को दे सकते हैं? बच्चों के साथ शादी नहीं होती तो उन्हें तलाक का अधिकार क्यों देंगे? ठीक है, इसलिए कि बच्चे डिफरेंट है, उनके साथ सेम मामला नहीं, नहीं है। क्योंकि उनकी उनकी हम शादी नहीं करवाते हैं ना, तो उन्हें तलाक भी नहीं करवाएंगे। अगर ठीक जो है, जो समाज करवाता होगा बिल्कुल मैंने वो मान अपने लिया, हिसाब से कुछ उसका भी यही अरेंजमेंट आपका करता होगा। जस्टिफिकेशन है भाई, शादी ना होने की वजह से वो इक्वल नहीं हुए ना।
जब इक्वल नहीं है तो उनमें तलाक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, क्या माँ बाप अपने तो बच्चों को, बच्चे में सुन लीजिए मैं बताता हूं आपको, रुक जाइए। बाप अपने बच्चे को आग कर सकता है? नहीं। आग करने के लिए उर्दू का लफ्ज आएगा, प्रॉपर्टी से महरूम कर सकता है या नहीं? बाप अपने बच्चे को कुछ कुछ कंडीशन पे कर सकता है, एक्सट्रीम कर सकता कंडीशंस है। पे। ऐसे अच्छा, नेचुरली प्रॉपर्टी उसी की होती है, उसके बच्चों हाँ की। नेचुरली प्रॉपर्टी उसी की है। अच्छा, दोनों का रिश्ता, बाप और बेटे का, दोनों का जो रिश्ता है दोनों तरफ से है, यानी जिस तरह बेटा अपने बाप की औलाद है, ऐसे ही बाप अपने बेटे का बाप है। तो क्या बेटा अपने बाप का ये काम कर सकता है, उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है? नहीं, क्योंकि देखिए, एक अगर स्टेज तक होता है जो बाप होता है, तो वो एक आपने तरीके से। आपने जो नहीं कहा वो इसलिए कहा कि दोनों इक्वल नहीं है, हालांकि दोनों एक रिश्ते के अंदर जुड़े हुए नहीं, हैं। क्योंकि ऐसे बाप ही अब सुन बाप जो लीजिए, समाज में। मेरी बात, अब मेरी बात, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। आपको जो बुनियादी ऑब्जेक्शन है वो ये है कि मर्द और औरत एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं, लिहाजा इक्वल हैं। अब तलाक के मामले में इक्वल होने चाहिए। मैं कहता हूं चलो मियां बीवी की बात करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ ही की बात करते हैं। क्या वो हर मामले में इक्वल होने चाहिए या सिर्फ तलाक के मामले में इक्वल होने चाहिए? मुझे सर दूसरे बारे में बात नहीं करनी है, तलाक के नहीं बारे भैया, में सब मुझे बारे लगता में है कि बात इक्वल होगी ना। होने मैं चाहिए। आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या सिर्फ तलाक के बारे में इक्वल होने चाहिए या सब मामलात में इक्वल होने चाहिए? हाँ, मैं बताता हूँ। अगर जैसे हमारी सोसाइटी इस तरीके से डेवलप होती है कि यहाँ आई पे डोंट जो केयर अबाउट योर कमाने का जो सोसाइटी, जरिया मैं पूछ होता है रहा वो हूं कि मर्द ही कमाते हैं। आपकी ओपिनियन क्या है, कि क्या उनको सिर्फ तलाक के मामले में इक्वल होना चाहिए या हर मामले में इक्वल होना चाहिए? इसका जवाब दीजिए। आप मुझे पॉइंट रखोगे तो मैं बता दूंगा कि हाँ, यहाँ इक्वल होना चाहिए, यहाँ इक्वल नहीं होना चाहिए। आप मुझे स्पेसिफिक पॉइंट दो। आप कहाँ पे पूछना चाहते हो? नहीं, कहीं भी हो जैसे सकता मैंने है कि तलाक। क्या आपने कहा कि जी तलाक के मामले में इक्वल होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं क्या इसके अलावा हर मामले में इक्वल होना चाहिए? मुझे बताइए, इसका जवाब हर दीजिए। मा देखिए, ऑल वर्ड तो यूज नहीं किया जा सकता है। ऑल तो बहुत एक्सट्रीम वर्ड होता है। तो अच्छा, ऑल वर्ड तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब आप पूछोगे कहाँ पे नहीं कर सकते, तो ये बड़ा सोच समझ के बताना पड़ेगा कि हाँ, कहाँ पे नहीं। मुझे अभी इंस्टेंट में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, कुछ हो सकते हैं। मैं इससे हटूंगा भी चलें, नहीं कि इसका हाँ, वहां मतलब पे ये आप। हुआ कि कुछ मामलात में वो इक्वल नहीं होंगे, इतना तो मान रहे हैं ना? हाँ, कुछ मामलात में वो इक्वल नहीं होंगे, इतना मान रहे हैं ना? जी जी जी। ठीक है। हाँ, और ये ठीक मान है। रहा हूँ कि तलाक है अच्छा, वो और मामला जहां नहीं भी है। इक्वल नहीं होंगे उसके पीछे जस्टिफिकेशन होगा, ये भी मान रहे हैं? जी। ठीक है। अब अगर मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूं कि तलाक के मामले में मर्द और औरत इक्वल नहीं है, इसके पीछे जस्टिफिकेशन है और वो है उनकी डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट, तो आप इस ये जस्टिफिकेशन को क्यों जस्टिफाई नहीं तस्लीम हो नहीं कर पा रहे? रही है। ये जस्टिफाई नहीं हो पा रही है सर। आप इसमें महिलाओं को इतना कमतर समझ रहे हो कि वो नहीं, इमोशन में बही चली जाती हैं। भाई ये इमोशन मैंने बनाए हुए नहीं है, ये तो डिस्कवर आपकी साइंस ने की है ना, जिसको आप लोग बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। आप तो जाके सर वो साइंटिस्ट से लड़े कि तुमने औरतों को नहीं नहीं, खिलाफ क्यों इस तरह की बातें की हैं, लड़ो जाके साइंस से। ऐसे बहुत से मुद्दे होंगे, मैं वहां मान सकता हूँ, लेकिन तलाक में वो मुद्दा नहीं समझ रहा हूँ कि तीन तीन बार चांस हो सकता है। एक बार बोलने में तलाक हो जाता ना, तो मैं मानता कि हाँ चलो, इमोशन में बह सकती है। लेकिन तीन बार कोई गलती नहीं करता है, वो सोच समझ के ही अच्छे से फैसला करता है। भाई अगर किसी के अंदर साइकोलॉजिकली और जेनेटिक तौर पर नेगेटिव इमोशन ज्यादा हैं तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि वो एक बार गलती करेगा कि 3 बार करेगा? ये सर तो ये आप जो ये तो नहीं, आप इमोशन ये तो जो आप होते हैं ना, जीन्स आप उसकी जीन से छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? नहीं सर, ये जो इमोशन होते हैं ये इंस्टेंट वर्क करते हैं। तो कभी कभी एक बार गलती हो जाती है, हाँ लेकिन तो वो बार बार गलती अच्छा ठीक इमोशन है, की मैं यही वजह से रोकता नहीं हूँ। होती। इमोशन जो है वो इंस्टेंट वर्क करते हैं। मान लीजिए, क्या एक औरत की जिंदगी में 3 मरतबा ऐसे इंस्टेंटली इमोशंस वर्क नहीं करेंगे अगर उसके अंदर नेगेटिव इमोशन ज्यादा हो? क्या ये इसकी कोई एक्सेप्शनल गारंटी है? केस है। ये एक्सेप्शनल केस है, और पुरुष तो गलती कर चुके हैं ना। पुरुष को जब एक्सेप्शनल बताया गया है केस तो एक्सेप्शनल केस पुरुष। नहीं है। जब ये साइंस कह रही है कि उसमें नेगेटिव इमोशन ज्यादा है तो एक्सेप्शनल केस कैसे हुआ? अरे सर, वो 3 बार के लिए अब नहीं मैं कह रही उसकी है ना। मिसाल देता हूं, अब मैं आपको मिसाल दे, आप कह रहे पुरुष गलती कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, पुरुष कहाँ? इस्लामी मुआशरे में ना, मुस्लिम मुआशरे में ना। मतलब हिंदुस्तान में सेकुलर मुआशरे में भी गलती कर चुके हैं। अब मैं आपको, आप जो है जहां पर मर्द और औरत तलाक के मामले में इक्वल हैं उसका डेटा पढ़ लीजिए। यूएस में, यूरोप में तलाक का रेशियो ज्यादा है मुस्लिम मुआशरे के मुकाबले में, और डबल ट्रिपल से ज्यादा है। इस वक्त मैं अपने फोन तो पर हूं, वरना मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता। और आप ये भी देखें कि इन मामलों में ज्यादा जो तलाक के केसेस हैं वो औरत की तरफ से फाइल होते हैं, मर्द की तरफ से फाइल नहीं होते।
हाँ, क्योंकि आप उस पर अत्याचार करोगे तो वो तो करेगी ना ज्यादा, तो क्योंकि अब आपने ये कहा कि मर्द पर, मैं बात कर रहा हूं तलाक हो रही है, अब ये मत जाइए कि अत्याचार हो रहा है या नहीं, बात ये हो रही है कि नहीं, आप जहां, बोले और कि सुन लीजिए, जहां मर्द और औरत को इक्वल राइट है सेपरेशन का, वहां पर औरतें उस राइट का इस्तेमाल ज्यादा कर रही हैं। दैट्स द पॉइंट। वो चाहे जिस नहीं वजह से सर, कर रही हो। हाँ वो करेगी। अगर आप उस पर अत्याचार करोगे, आप यूएस का जो एग्जाम्पल दे रहे हो, तो वहां पे वुमेन को लिबर्टी होती है कि वह ज्यादा अत्याचार नहीं सहती है। मैं अब आप उसको अत्याचार पर ले गए। मैंने आपको सिंपली रेशियो बताया कि औरतों में तलाक, औरतों की तरफ से तलाक ज्यादा हो रही है, आप चूंकि यहां कारण भी उनको तो तलाक का बताओ। राइट है। सुन लीजिए, नहीं, आप ये तलाक का कारण राइट है। बताओ, इमोशन। मैं एक बात बताता हूं, एक मिनट रुक जाइए। मान लीजिए यूएस में तलाक का औरतों को राइट ना होता, सिर्फ मर्दों को होता, तो मुझे बताइए क्या फैमिलीज महफूज होती या ना होती? बहुत गंदे तरीके से होती है, महिलाएं घुट घुट के महफूज, मतलब फैमिली को महफूज करती। ये तो आप कह रहे हैं ना, हो सकता है नहीं, कि आपका नुक्ता नजर जब हो, महिला नहीं लेकिन जब हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर औरतों की सूरत हाल ये नहीं है। औरतें बड़ी खुश हैं, बड़ी खुश खुर्रम है। नहीं, मैंने देखा खुश नहीं है। मैं तो अपने समाज में देखता हूँ कि खुश नहीं, उन्हें अधिकार आप नहीं है। मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, मैं अपने समाज में रहता हूँ, मैं उनके सेकुलर कंट्री में रहता हूँ, दोनों आप पक्ष मुसलमान रहते हैं हैं। क्या? हम मुस्लिम मुआशरों मैं, की बात कर रहे हैं, हम मुस्लिम मुआशरों की बात कर रहे हैं। अरे और सर, तो ऐस इस्लाम तो भारत में भी खोल के और रखा है जहां ना। खुश नहीं रहती हैं, और जहां जहां औरतें, हम ये नहीं कह रहे कि हर औरत खुश है, जहां मुसलमान औरतें खुश नहीं है, मान लीजिए औरत, मर्द शराबी है, जुल्म करता है, कुछ भी करता है, तो औरत को यह हक है कि फौरी तौर पर वो तलाक फाइल कर दे किसी भी दारुल कज़ा में। हमने तो हर शहर में दारुल कज़ा और दारुल इफ्ता खोले हुए हैं, आपको हाँ, पता तो भी ये है। अधिकार नहीं ना सर, ये रिक्वेस्ट है, या तो खुला भी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है नहीं है, और रिक्वेस्ट नहीं कमेटी है, भी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नहीं, है। मैं वही बता रहा हूं, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये तो ये अधिकार है क्या है? औरत का। अगर मान नहीं नहीं लीजिए वो ये साबित कर दे, सुन लीजिए, अगर वो ये साबित कर दे कि वाकई उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, मिसाल के तौर पर शौहर जो है शराबी है, कौन नहीं जानेगा कि शौहर शराबी है, ड्रग लेता है, ड्रग लेकर मारता है, पीटता है, या वो उसका खर्चा नहीं देता है, कुछ भी है, इन बुनियादों पर औरत दारुल इफ्ता, दारुल कज़ा में जाएगी और खुला नहीं कह रहा हूं, फस्खे निकाह अप्लाई करेगी। फस्खे निकाह का मतलब है नलिफिकेशन ऑफ मैरिज। वो रिक्वेस्ट नहीं कर रही है हस्बैंड से, वो सिर्फ एक पैनल के सामने अपनी बात रख रही है, पैनल उस चीज को, उस बात को सुनेगा और विद इन 2 to 3 months उसको जो है सेपरेशन दे देगा। और ये हाँ, सेपरेशन पर, और सुन लीजिए, और ये सेपरेशन परमानेंट होगी, शौहर वापस नहीं ले सकता उस औरत को, इल्ला जी ये कि जी, औरत खुद चाहे उससे निकाह करना, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। जी जी, ये कितनी अच्छी बात है। आप कमेटी के पास जाते हो, अपनी बात रखते हो, और फिर आप जो 2-3 मंथ का बता रहे हो सेपरेशन ले सकते हो। का पुरुषों को भी यही करना चाहिए था ना। पुरुष भी जाते कमेटी के पास अपनी बात रखते हैं, लेकिन पुरुषों को तो अधिकार है कि तुम्हें किसी कमेटी के पास नहीं जाना है, तुम अपनी मर्जी से दे सकते हो, लेकिन बिल्कुल, महिलाओं को यह इसलिए कि अधिकार नहीं उनमें दिया गया। पॉजिटिव इमोशंस, मैं वही कह रहा हूं, वो जस्टिफाइड है क्योंकि उनमें पॉजिटिव इमोशन ज्यादा हैं। दैट्स द पॉइंट आई एम नहीं, ये ट्राइंग टू मेक। पॉजिटिव इमोशन फेल हो चुके हैं सर। पुरुषों ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया है, बहुत बड़ी बाई मात्रा में लांघा है। बाई पॉजिटिव इमोशंस अगर फेल हो गए हैं तो आप साइंटिफिक कम्युनिटी के ऊपर सवाल उठाए ना, हमसे ना सवाल नहीं करें। हमने नहीं नहीं, तो डिस्कवर किए अल्लाह ये ने, पॉजिटिव इमोशंस, देखिए नेगेटिव सर, इमोशंस, ये डिस्कवर किए आपके अरे साइंटिस्ट सर, ने। हम तो आर्ग्यूमेंट, अल्लाह ने, अगर मैं कभी पॉजिटिव इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस की बात करता हूं तो मैं साइंटिफिक कम्युनिटी का हवाला देता हूं, मैं कुरान का हवाला नहीं दे रहा हूं। मैंने अभी तक के हदीस का हवाला नहीं दिया कि हदीस में लिखा हुआ है नेगेटिव देखिए, इमोशंस की बात। आप साइंस से जाकर सवाल करो ना कि यार क्या मुसीबत है, तुमने हाँ औरतों को हाँ, जो है सेकंड क्लास का क्यों मान लिया, क्यों कह दिया उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं, तुम तो इक्वालिटी की नहीं नहीं, बात करते हो। साइंस तो बदलती रहती है, कल रिपोर्ट आ जाएगा कि ऐसा नहीं है, दोनों इक्वलिटी है, ठीक है। तो जब साइंस अल्लाह बदल ने जाएगी उस पुरुषों वक्त को आप हमारे अधिकार पास दिया। आइएगा, जिस वक्त साइंस बदल जाएगी उस वक्त नहीं, हमारे पास आ जाइएगा। अब मुझे एक मैं बात ये कह बताइए, रहा हूँ जब कि हम ये कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है, मैक्रो एवोल्यूशन दुरुस्त नहीं है और साइंस तो बदल जाएगी, तो आप जैसे लोग आते हैं कह लेंगे नहीं नहीं एवोल्यूशन तो ठीक है और कुरान गलत है, हाँ, वहां आपका ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलता है। आप उनसे बात करना। अल्लाह ने पुरुषों को अधिकार दिया कि वो इमोशन में नहीं यहाँ बहते साइंस हैं, नहीं और बदलती पुरुष है, यहाँ पुरुष साइंस नहीं सर, पुरुष बदलती। तो इमोशन एवोल्यूशन के में बह मामले बह में के। साइंस, अच्छा सुनिए, एवोल्यूशन के मामले में साइंस बदलेगी या नहीं बदलेगी, मुझे इसका जवाब दे सर, दीजिए। मुझे नहीं बात करना है, मुझे ना जाना है मुझे एवोल्यूशन से, नहीं मैं बात उतना करनी। जानता भी नहीं। मैं एवोल्यूशन के बारे में यह नहीं अजीब बात जानता है हूँ, भाई, मैं तलाक के बारे में जानता हूँ कि आप तलाक के अल्लाह ने बारे में इसे। भी नहीं जानते हैं, आप तलाक के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो मेरे भाई ऐसा है, आप थोड़ा सा स्टडी करें और ये जो इमोशन वाली बात की है इसको देखें। आप अभी फोन पर हैं, जब कॉल निमट जाएगी तो उसको देखिएगा, उसके बारे में स्टडी कीजिएगा। अगर मैं कहीं किसी चैनल पर मिलूं दोबारा आइएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस इनइक्वालिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ को मैंने जस्टिफिकेशन उसकी दी है। अब वो आप उसको जस्टिफाई नहीं मान वो रहे हैं, जस्टिफिकेशन नहीं जस्टिफिकेशन मान, नहीं सुन है लीजिए, सर। वो आप नहीं मान रहे हैं तो उसकी दलील दीजिए, मुझे कोई इमोशनल आर्ग्यूमेंट ना दें। आप ये कहें कि हाँ, नहीं मैं नहीं बताता जी, हूँ दलील।
मैं सुन लीजिए दलील बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इतना हाँ, मैं टाइम भी दलील नहीं है, मैं बताऊंगा। अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुका हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जो दलील देंगे वो ये देंगे कि ये मर्दों में पॉजिटिव इमोशंस नहीं होते, नेगेटिव नहीं, इमोशन मैं ज्यादा होते हैं, आप ये दलील देंगे, प्रैक्टिकल दलील ठीक है। दूंगा सर। हाँ, अब मैं दलील देता हूँ आप। सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ किसी साइकोलॉजी और की दिन और आप बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की। मुझे प्रैक्टिकल से लेने देने नहीं, मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आप दीजिए तो मैं मानूंगा, ठीक है। सर, थ्योरी पे लिखी गई बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो सामने हमारे चल रहा है वो ज्यादा आपको मतलब ज्यादा ओ भैया, वजनदार थ्योरी होती है। आपको पता भी है थ्योरी कैसे बनती है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद हाइपोथेसिस बनती है, उसके बाद थ्योरी नहीं बनती है। सर, आपको पता भी थ्योरी है तो सर, ऑब्जर्वेशन के बाद थ्योरी बनती है, हाँ तो ना मैं कि आपको थ्योरी के बाद ऑब्जर्वेशन ही ऑब्जर्वेशन होता दिखाऊंगा। है। कुछ पता भी है कि थ्योरी बनती कैसे है? मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ही दिखा दूंगा ना दलील के रूप में। ओ भाई, आपको पता है थ्योरी के, आपने कहा कि नहीं थ्योरी की बुनियाद पर नहीं जाएंगे, ऑब्जर्वेशन की। थ्योरी होती ही ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर है।